नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम गोल्डन नेस्ट परिसर में मौजूद हैं और मेरे पीछे इस तरफ देख रहे हैं, ये आज़ाद नगर के वो स्लम एरिया है जहाँ सवेरे 4:30 बजे भीषण आग लगी थी। और ये एरिया जो स्लम एरिया इतना कंजेस्टेड है, इतनी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं कि फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को, गाड़ियों को अंदर जाने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन फिर भी महानगर पालिका के मनपा आयुक्त प्रशासक संजय काटकर के दिशा निर्देश में फायर वालों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग को बुझाने में काबू पाया है। और जिस तरीके से झोपड़ों में सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे, उससे आग ने विशाल रूप ले लिया था। वसई विरार से गाड़ियों को बुलाना पड़ा फायर की, थाना से गाड़ियों को बुलाना पड़ा फायर की। आग में काबू पाने के लिए संजय काटकर ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हर व्यक्ति ने यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस आगजनी में। हमारे साथ शिवसेना के प्रताप सरनाईक के करीबी हैं माजरेकर जी, उनसे भी जानते हैं क्योंकि सवेरे 5:30 से और यहाँ पे निरंतर लोगों की सेवा कर रहे हैं। अभी देखो, इन्होंने नाश्ते का यहाँ बंदोबस्त कर रखा है उन पीड़ित लोगों के लिए जो बेचारे अपने घरों से महरूम हो गए हैं। क्या कहेंगे सर आप? पहली बात तो काफ़ी दर्दनाक यहाँ पे घटना हुई है। 5:30 बजे जो 3 ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद जिस तरीके से आग फैल गई थी, मैं तारीफ करूंगा फायर ब्रिगेड की पूरी टीम की, क्योंकि अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कोई रास्ता नहीं अंदर जाने के लिए। उसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से पानी का यहाँ पे सप्लाई करके प्राइवेट टैंकर मंगा के, मुंबई से दहीसर से प्राइवेट गाड़ी मंगा के, जो कुछ भी यहाँ पे जिस तरीके से किया है, काबिल तारीफ है। पुलिस प्रशासन भी, जितने लोग पैनिक हुए थे, हम लोग अंदर जाके, हमारे सारी टीम अंदर जाके सिलेंडर को बाहर लेके आए, नागरिकों को बाहर लेके आए। प्रताप सरनाईक साहब का रेगुलरली कॉल था, फीडबैक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि तुरंत यहाँ पे नाश्ता चाय की व्यवस्था कर दीजिए, दोपहर खाने की व्यवस्था कर दीजिए, ताकि लोग जो पीड़ित लोग हैं उनको जितना हो सके हमारे पार्टी की तरफ से एक इंसानियत के नाते उनको थोड़ा दिलासा मिले, खाने पीने की यहाँ पे व्यवस्था हो। और आयुक्त साहब को कह के जो हमारे कोविड सेंटर है वहाँ पे इनकी रहने की व्यवस्था करने की पूरी तैयारी कर दी गई। देखिए किस तरह से इन्होंने प्रकाश डाला है। शहर में जो नेता होते हैं, बड़े नेता होते हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। प्रताप सरनाईक ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और अपने यहाँ पे सैनिकों को भेजकर और उन पीड़ितों के लिए रहने की व्यवस्था भी कोविड सेंटरों में करवा रहे हैं। बहुत ही जल्द उनको आशियाना भी मिलेगा कोविड सेंटर में रहने के लिए। अब हम दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा आपको, जहाँ पे भीषण आग लगी थी और क्या स्थिति है लोगों की। दर्शकों, उन लोगों का नज़ारा दिखाने जा रहे हैं जो इस आगजनी में भगवान का रूप लेकर प्रकट हुए थे। वो हैं ये सारे फायर कर्मी, फायर अधिकारी। देखिए, सवेरे 5:30 से निरंतर मशक्कत कर रहे हैं, अपने जान की परवाह नहीं करते हुए। आपको बताना चाहता हूँ, फायर के कई कर्मचारी यहाँ पे जख्मी भी हुए हैं और ऐसी हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत भी हुई है इस आगजनी में। अब चलते हैं, वो नज़ारा दिखाते हैं हम आपको। लेकिन इनकी जितनी भी तारीफ की जाए फायर अधिकारियों की, कर्मचारियों की, वो कम है। नहीं तो अगर ये सतर्कता नहीं बरतते तो यहाँ पर जितनी भी विशाल झोपड़पट्टी है, ये पूरा का पूरा स्लम एरिया पूरा आग में तब्दील हो जाता और राख के ढेर में आपको नज़र आता। लेकिन इन्होंने बड़ी मशक्कत की है। आइए दिखाते हैं आपको जो राख का ढेर हो चुका है। दर्शकों, किस तरह से दर्दनाक नज़ारा है। अभी भी आग जो है भीतर सुलग रही है, धुआं उठ रहा है, लेकिन फायर विभाग के कर्मचारी निरंतर मशक्कत करते हुए उस पर भी काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जेसीबी लगा रखी है, जो राख का ढेर हो चुका है उस ढेर को हटाने के लिए, ताकि जो आग नीचे सुलग रही है उस पर काबू पाया जाए। आइए कुछ पीड़ित लोगों से आपकी बातचीत कराते हैं, दिखाते हैं किस तरह से यह हादसा हुआ और क्या स्थिति है उन लोगों की। घरों से बेघर हो गए लोग। देखिए किस तरह से महिला अपने बर्तन समेट रही है, जले हुए बर्तन समेट रही है। बड़ा ही दर्दनाक दृश्य है ये। इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगी महिला। मैडम, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह आग लगी?
आप कुछ कहेंगे, किस तरह आग लगी है, बोलिए ना। पता नहीं, हम लोग का पता नहीं है भाई। उधर से आग लगा था। उधर से आया, पहले हम लोग सुबह 5:30 बजे उठ के देखा जरा आगे, फिर हम लोग पगला बाहर करके फिर भाग गए। हम लोग इसके लिए सामान नहीं ले गए। सामान भी कितने नहीं, सालों से रहते थे यहाँ पर? हम लोग 3-4 साल से रहते हैं। देखिए 3 वर्षों से यहाँ रहते थे, क्या पता था इन्हें कि एक दिन अनहोनी होगी और इनका घर जो है राख के ढेर में तब्दील हो जाएगा। आइए कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानते हैं। देखिए धुआं निरंतर सुलग रहा है, लेकिन घर तो राख के ढेर में तब्दील हो गए। अभी भी आस की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि घर में जो कीमती सामान था वो कहीं ना कहीं ढूंढने से मिल जाए। महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब है, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगी। क्या कहेंगी मैडम? हम लोग का तो सब तो जल गया, अभी तो कुछ नहीं है बच्चा। क्या मांग करेंगी सरकार से? अब तो रहने को तो जाएगा चाहिए ना। क्या कहेंगे मैडम, रहने के लिए क्या मांग? घर चाहिए रहने का, और क्या चाहिए। हम लोग कितने सालों से रहते थे? हम लोग 15-20 साल हो गए हम लोग को रहने। कितने साल से रहते? 10-15 साल से इधर है। 10-15 साल हो गए। यहाँ पे कोई घायल भी हुआ है, किसी को हानि हुई है? ये जिनको भी मालूम पड़ा है घायल हुआ है, उसका हाथ गैस बाटला से दब गया था, तो मतलब वो हाफ हो गया है। उसको लेके गए हॉस्पिटल। एक आदमी को मालूम पड़ा है और एक बच्चे को लगा है मार। फायर के कर्मचारी, अधिकारी, सरकारी जो भी कर्मचारी है, तो उन्होंने किस तरह का सहयोग दिया आपको? सहयोग अच्छा दिए, टाइम से ही आए, लेकिन अभी जान का उनका भी खतरा है। बाटला दगले लगा तो बेचारे क्या करेंगे, उनका भी तो क्या जान मांग है। करेंगे हमारे माध्यम से अभी यहाँ के नेताओं से, सरकार से? अब यहाँ का नेता से यही है कि अभी हम लोग का जो नुकसान हुआ उसको दे दें, देखिए बना के दे दें। हम आपको कहना चाहते हैं कि इनकी एक ही मांग है कि सर छुपाने के लिए छत चाहिए, और सर छुपाने के लिए छत इन्हें मिलनी भी चाहिए। बेघर हो चुके हैं, राख के ढेर में खड़े हैं आज और इंतजार कर रहे हैं कि कोई नेता आगे बढ़कर आए और इनका सहारा बने। लेकिन जिस तरीके से माजरेकर ने कहा है, शिवसेना के कट्टर समर्थक और कार्यकर्ता प्रताप सरनाईक के, उन्होंने कहा है कि हमारे प्रताप सरनाईक ने कहा है जो 146 से विधायक है, इनके रहने की व्यवस्था कोविड सेंटर में की जाएंगी जल्दी, और इन्हें आशियाना मिलेगा। नेता हो तो ऐसा हो जो अपनी जनता के बारे में, अपने शहर के बारे में और उन लोगों के बारे में सोचे जिनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, और आज इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। और प्रताप सरनाईक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सवेरे 5 बजे से लेकर उनके सैनिक यहाँ तटस्थ हैं, और महानगर पालिका के मनपा आयुक्त की भी पूरी नज़र इस पर है। हम अपने माध्यम से कहना चाहते हैं मनपा आयुक्त से कि इस तरह की बहुत सारी स्लम झोपड़ियाँ हैं, उन पे जरा गौर फरमाएं कि किस तरह से उनके अंदर भीतर में रहने की व्यवस्था है, उनको सुविधा मिलती है नहीं मिलती है। जिस तरीके से आज आगजनी हुई और यहाँ पे फायर की गाड़ियों को आने में काफ़ी मशक्क़त हुई, फिर भी फायर के अधिकारियों ने मशक्क़त करते आग बुझाई, नहीं तो ये पूरा का पूरा जो आज़ाद नगर है चल के खाक हो जाता आग के ढेर में। आज सुबह 5 बजे के करीब यहाँ आग की घटना हुई है आज़ाद नगर गोल्डन नेस सर्कल में। इस घटना को नियंत्रण में लाने के लिए मेरा भाईंदर का फायर ब्रिगेड एक्टिव हुआ और उन्होंने अपने 10 फायर बम लगा के कंट्रोल करना चालू कर दिया है। 6:30 बजे मैं जब स्पॉट पे आया, मैंने इसका अंदाज़ लिया, फिर मैंने अश्विनी भिड़े अपर आयुक्त मेरा मुंबई महापालिका, उनसे बात की, तो उन्होंने अभी 7 गाड़ियाँ भेजी यहाँ पर फायर बम भेजे हैं। मेरी अभिजीत बांगर कमिश्नर थाना म्यूनसिपल, उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी 4 गाड़ियाँ यहाँ पर भेजी है। मेरी अनिल पवार वसईविरा महापालिका, उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी 3 गाड़ियाँ भेजी है। तो करीबन 24 गाड़ियाँ और लगभग उतने टैंकर से यह आग हमने अब कंट्रोल में लाई है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस पूरी प्रोसेस में एक कैजुअलिटी हुई है, 2 बच्चे इंजर्ड ऐसा पता चल रहा है। टेम्बा हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया है, और हमारा एक जवान इसमें इंजर्ड है। अभी तो ये पूरा आरक्षण है, यहाँ पर का जो भी स्ट्रक्चर है इलीगल स्ट्रक्चर है, लेकिन मेरा अंदाज़ है कि 30 के करीब झोपड़ियाँ हो सकती है और कुछ कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है वो भी हो सकते हैं। आग काबू में आ गई है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई हानि हो सकती है।